बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। चुनाव के समय राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इस बार एक ऐसी ही घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जलाधिकारी को धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने 150 डीएम को फोन कर चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव डालने की कोशिश की। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से इन आरोपों के पीछे का तथ्यात्मक आधार मांगा है। यह आरोप कितने सच हैं? क्या अमित शाह ने सच में ऐसा किया है या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? चुनाव आयोग ने इस मामले पर कैसे प्रतिक्रिया दी है और इस घटना का चुनाव प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तृत विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को एक पोस्ट में दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जलाधिकारियों को फोन कर धमकाया है। उनके अनुसार अमित शाह ने चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव डालने की कोशिश की और इससे बीजेपी की हताशा जाहिर होती है। रमेश ने कहा कि जनता की इच्छा प्रबल होगी और 4 जून को मोदी, शाह और बीजेपी का अंत होगा। चुनाव आयोग ने इस बयान को गंभीरता से लिया और जयराम रमेश से इन आरोपों के पीछे का तथ्यात्मक आधार मांगा। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया एक पवित्र कर्तव्य है। वोटों की गिनती की प्रक्रिया एक पवित्र कर्तव्य है और ऐसे सार्वजनिक बयान संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। आयोग ने यह भी बताया कि किसी भी डीएम ऐसी किसी भी कोशिश की रिपोर्ट नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस बयान को गंभीरता से लिया है और जयराम रमेश से इन आरोपों के पीछे का तथ्यात्मक आधार मांगा। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया एक पवित्र कर्तव्य है और ऐसे सार्वजनिक बयान संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। आयोग ने यह भी बताया कि किसी डीएम ऐसी किसी भी कोशिश की रिपोर्ट नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से आग्रह किया कि वे अपने आरोपों के पीछे की सच्चाई और 150 डीएम के नाम जिन्हें कथित रूप से फोन किया गया है उनको साझा करें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। चुनाव आयोग ने रमेश को यह जानकारी शाम 7 बजे तक देने को कहा है। जयराम रमेश के आरोप गंभीर हैं और इनका प्रभाव चुनाव प्रक्रिया पर हो सकता है। अगर यह आरोप सही है तो यह एक बड़ा मामला हो सकता है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने रमेश से इन आरोपों के पीछे का तथ्यात्मक आधार मांगा है, जो यह दर्शाता है कि आयोग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के बयान को संदेहास्पद और अविश्वसनीय बताया है। आयोग ने कहा कि डीएम ने ऐसी किसी भी कोशिश की रिपोर्ट नहीं की है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या जयराम रमेश का बयान महज राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है। ऐसे आरोप चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अगर ऐसे आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए जाते हैं तो यह मतदाताओं के मन में संदेह पैदा कर सकता है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। चुनाव आयोग पहले भी ऐसे आरोपों का सामना कर चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव आयोग पर ईवीएम डेटा के रिलीज में देरी का आरोप लगाया था, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग ने इसे भ्रम फैलाने का प्रयास बताया था। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग राजनेताओं के शूट एंड स्कूट हमलों का मूक दर्शक नहीं हो सकता, खासकर जब वे चुनौती प्रक्रिया के बारे में भ्रम पैदा करते हैं या गलत नैरेटिव बनाते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नेताओं पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं।
बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर भी विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। तो इस तरह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना अंततः महत्वपूर्ण है। जयराम रमेश के आरोपों की सच्चाई का पता चलने से पहले कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे और ऐसे आरोपों का सत्यापन किया जाए। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।